पंचम भाव शिक्षा का है, पर नहीं, चौथा भाव है प्राइमरी एजुकेशन। भी स्ट्रॉन्गली 6-8 बार आप सिग्निफाई कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्गली, है ना। और थायराइड भी 2 प्रकार का होता है, एक तो मोटा वाला, एक पतला वाला, है ना। जय श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ। पिछले वीडियो में हमने वास्तु के ऊपर बात करी थी, अब हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर। हम वीकली 2 वीडियो डालते हैं, तो 2 वीडियो में एक होगी हेल्थ के ऊपर सीरीज और एक होगी वास्तु के ऊपर। तो हम ऐसे करके डालेंगे। वास्तु को हमने डाला था पहले, अब हम हेल्थ को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम हेल्थ में बात करने वाले हैं 5th हाउस के बारे में। तो यदि आपने 4th हाउस नहीं देखा है तो इधर क्लिक कर देख लेना, आपको 4th हाउस में मिल जाएगा। अभी 5th हाउस में हम कौन कौन सी चीजें देखने वाले हैं कि हमने 5th हाउस से संबंधित बीमारियां ली है और उनको एग्जाम्पल सहित समझेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आए। अब 5th हाउस जैसे हम कालपुरुष की कुंडली हम लगा कर देखते हैं, मेनली हम 1st हाउस से लेकर 4th हाउस तक ऐसे ही करते हुए आए हैं और आगे भी ऐसे ही करेंगे। कहीं ना कहीं कालपुरुष की कुंडली से हम जोड़कर देखेंगे। जैसे कि हमने बात करी थी 1st हाउस में कालपुरुष का सिर आता है, तो 1st हाउस में सिर से रिलेटेड बीमारी आएंगी। 2nd हाउस में कालपुरुष की आंखें आती हैं, तो उसमें आंखों से रिलेटेड है। 3rd हाउस में कान आते हैं, भुजा आती है, अपने हाथ आते हैं, तो 3rd हाउस उसके लिए होगा। 4th हाउस में अपने फेफड़े आते हैं और 5th हाउस में आते आते हमारा क्या आता है, उदर, यानी कि हमारा पेट आता है। तो पहली चीज वही है स्टोमक, अपना पेट। स्टोमक में जैसे कि कुछ एग्जांपल लिए हमने, जैसे कि एसिड रिफ्लक्स। अपने पेट के अंदर एक एसिड होता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, तो उसमें कमी आना, उसमें दिक्कत आना, और किसी किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होती है। और फिर इंडाइजेशन, मेनली इसको समझ सकते हैं अपन, मेनली डाइजेशन, ठीक है। खाना डाइजेस्ट ना हो पाना या खाना ना पचना, तो ये सारी बीमारियां हम 5th हाउस से देखते हैं स्टोमक के अंदर। 5th हाउस हमारा लीवर और हार्मोन का भी है। तो जैसे कि किसी किसी को थायराइड की बीमारी होती है ना, और थायराइड भी 2 प्रकार का होता है, एक तो मोटा वाला, एक पतला वाला, है ना। तो वो हम 5th हाउस से ही देखते हैं। और क्या इसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनमें डिस्टर्ब होना, ठीक है। और क्या पीट्यूटरी में दिक्कत आना, तो ये सारी चीजें हम 5th हाउस से ही देखते हैं। ठीक है। प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी, अब वो हम सब लोग जानते हैं कि 5th हाउस क्या है, पर चाइल्ड बर्थ है, प्रेगनेंसी का है, कंसीविंग का है ना, संतान का है। तो ये सारी चीजें 5th हाउस की सिग्निफिकेंस है। तो 5th हाउस यदि चाइल्ड बर्थ का है, संतान का है, तो उनसे रिलेटेड भी तो बीमारी हमने देखने को मिलेंगी। अब जैसे कि प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी, अब जैसे प्रेगनेंसी में लेट प्रेगनेंसी होना, है ना, किसी की समस्या होती है कि लेट प्रेगनेंसी या कंसीविंग लेट होती है। फिर क्या है, मिसकैरेज, फिर कॉम्प्लिकेशन, और फिर चाइल्ड हेल्थ में प्रॉब्लम। अब चाइल्ड हेल्थ में प्रॉब्लम जैसे कि अब हमारे पास सवाल आया कि अभी बच्चे का जन्म हुआ है, तो उसका स्वास्थ्य देखना है कि उसका स्वास्थ्य सही रहेगा या खराब हो जाएगा। वही हम देखते हैं कि चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम 5th हाउस से। क्यों? क्योंकि 5th हाउस अपना चाइल्ड बर्थ का है, ठीक है। और जैसे हमारा बुद्धि, अब हम ये कहते हैं ना, पंचम भाव हमारा ज्ञान का है, बुद्धि का है ना, 4था भाव हमारी शिक्षा का है। अब कई लोग ये कह देते हैं कि पंचम भाव शिक्षा का है, पर नहीं, 4था भाव है प्राइमरी एजुकेशन, 9वां भाव है हायर एजुकेशन, ठीक है। तो और 5वां भाव क्या, अपने इंटेलेक्ट, बुद्धिमत्ता, ठीक है, नॉलेज, वो अपन 5th हाउस से देखते हैं। और ग्रहों में नॉलेज हम देखते हैं गुरु से, और इंटेलेक्ट यानी बुद्धिमत्ता हम देखते हैं बुध से। अभी जैसे बुद्धि में जैसे अपन देखते हैं एंजाइटी, 5वां भाव बुद्धि का है, तो उसमें अब ये एंजाइटी हमने पढ़ा था पहले भाव में, क्योंकि इससे रिलेटेड था। अभी ये भी बुद्धि 5वां भाव का सिग्निफिकेंस है, तो ये भी उन्हीं से ही रिलेटेड बीमारियां हैं, तो हमने लिख दी है। ऐसा मत कहना कि दोबारा ये बीमारियां आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाव एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। फिर क्या, अपना डिसीजन मेकिंग इशू, वही डिसीजन मेकिंग इशू जैसे कि हमने वास्तु के वीडियो में जाना था। यदि आपने वास्तु का वीडियो नहीं देखा है, हमने उस वीडियो में मैप पे ऊपर डिस्कशन किया था।
तो आप इधर क्लिक कर कर देख सकते हैं, यहाँ पर वास्तु की वीडियो आपको मिल जाएगी। अब वो वास्तु में जैसे हमें जाना था कि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर है, तो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड बीमारियां हमें देखने को मिलेंगी। क्यों? नॉर्थ ईस्ट किसका? क्लैरिटी माइंड का है, तो ऐसे डिसीजन मेकिंग इश्यूज में, और ऐसी कुंडली में भी फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं, और यहाँ पे फिफ्थ हाउस से भी हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग इशू कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कंफ्यूजन में रहते हैं हम बहुत ज्यादा, है ना। अब हमारे पास कोई एक फैसला निकल कर नहीं आता है, तो वो हम फिफ्थ हाउस से भी देखते हैं। और क्या? अपना ओवर थिंकिंग, कि हम हेल्थ कैसे जाने कि किस भाव से रिलेटेड हमें हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी। तो उसमें हमने जाना था कि मैप होती है हमारे, मैं एक बार फिर से और बता दूं आपको, अपने मैप होते हैं। मैप मतलब नक्शा नहीं, मैप मतलब महादशानाथ, अंतरदशानाथ और प्रत्यंतरदशानाथ। इन तीनों में से जो भी, इन तीनों में से कोई एक प्लेनेट होगा जो भी स्ट्रांगली 6-8 बार आप सिग्निफाई कर रहा होगा, स्ट्रांगली, है ना। और वो गोचर में यदि पंचम भाव में चल रहा होगा तो पंचम भाव से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, हेल्थ इश्यू देखने को मिलेंगे। ऐसे ही यदि फर्स्ट हाउस में चल रहा हो तो फर्स्ट हाउस में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ, एट्थ में किसी भाव में चल रहा होगा तो अब आगे वाले भाव को की भी हम बीमारियां जानेंगे। ये फिफ्थ हाउस तक कंप्लीट है, ठीक है। तो ये आज हमने इस वीडियो में जाना कि क्या है फिफ्थ हाउस की बीमारी, उनके एग्जाम्पल, और कैसे हम बीमारी का पता लगाएं कि किस भाव से रिलेटेड बीमारियां हमें देखने को मिलेंगी। जय श्री राम।